शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति दीदी। क्लियर है आवाज? क्लियर है? हाँ जी दीदी, हाँ जी। थैंक यू। प्यारे बाबा आज पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन में ये काम कभी नहीं करना है। कौन सा? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे कभी रो नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा की जो ज्ञान है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी पार्ट है। इस पर अचल अडोल रहना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो प्यारे मम्मा की बातें कहा, तो मम्मा की एक बात मुझे याद आता है। एक बार मम्मा जब बाबा हैदराबाद से कराची गए थे तो बहुत रोया था, बहुत रोया था, क्योंकि ये सभी मिस नहीं कर पाए बाबा को। भगवान समझते थे ना। बाबा आए, देखा और कहा तुम लोग विधवाएं हो क्या? भगवान जब है तो क्यों रोना? तो मना मुरली का इतना उनको खींचता, जो मुरली बिगर हम कैसे रहेंगे। उस दिन से लास्ट अंत तक रमेश भाई जी कहते थे, हम मालूम था, मम्मा को भी मालूम था अभी मैं नहीं रहने वाली हूँ। बाबा ने कहा मम्मा को भेजो मधुबन, तो वो जो गीत डाला सभी रो रहे थे। मम्मा की आंखें थोड़ी सी गीला हुआ, लेकिन एक बूंद भी टपका नहीं। इतने बच्चे इतने रो पड़े, किसी का भी दिल पिघलता है, लेकिन नहीं। तो क्यों? कारण इतना मम्मा 3 बिंदुओं पर अचल अडोल थे। ऐसे बाबा कहते हैं परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाला बाप की, वो जब मिल गया तो परवाह फिर किसी और का क्यों रोना है? तो बाबा कहते हैं इसकी मना है। और आप सब जानते हैं अनेक मुरलियों में बाबा कितना हार्ड शब्द कहता है, रोते हो तुम्हारा राम मर गया है क्या? ऐसे ऐसे शब्द भी साकार मुरलियों में बोलते हैं। इसलिए आज भी बात है कि कभी भी रोना नहीं है। मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते। ये सर्वोत्तम शुभ समय क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ाई भी कौन सी? नर नारायण बनने की। तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते हो? तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम कैसे रो सकते? परवाहती पार ब्रह्म में रहने वाले की वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? भक्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। भाग्यशाली बच्चे, भक्तावर मना बहुत बड़े भाग्यशाली बच्चे कभी भी रो नहीं सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात है ना, रोने का संस्कार संगम युग में डालना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सतयुग में कोई रोने का संस्कार नहीं है। जो सतयुग है वहां की संस्कार अभी हमें भरना है, इसलिए खबरदारी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को एक बात समझाते, चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे, शिव बाबा ऐसे कहते। हम लोग क्या कहते हैं? कुछ भी बोलते हैं तो
बाबा ये कहते हैं, बाबा ये बोलते हैं, ये बाप भी कहेंगे, बाबा तुमको समझाते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वो है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी बल करो, धंधा दोरी आदि बले चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होगा। मूल बात आज देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। तो सूक्ष्म देह बान भी न रहे, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है, वो सत्य है और चैतन्य है। सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच ते ऊंच भगवान एक ही है, वो सुप्रीम सोल है। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं, तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो, और कोई उपाय नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है ना, ज्ञान की जो वैल्यू है, जितना ज्ञान की खजाना जमा करना है वो भी करना है, क्योंकि बाद में नहीं मिलता। इस समय का ही बात है। इसलिए बाबा कहते हैं समय की वैल्यू। और बाबा ये खास अंडरलाइन कराते, मैं आता ही इसलिए हूँ तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाए, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। तो फंडामेंटल चीज जो है आत्म अभिमानी बनने की और पावन बनने की। बल मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक है, तुम सब सीताए अथवा भक्तिया हो। वो है एक राम भगवान, तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति यह है फल, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता वो एक ही बाप है। इम्पोर्टेंट भक्ति का फल अभी लेना है और पूरा लेना है, मुक्ति जीवन मुक्ति की ऊंची प्राप्ति, और इस जन्म में ही अनुभव करना है ना। ड्रामा में ऊंच ते ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं, तो नीचे पार्ट वाले भी होते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। जितनी जितनी पवित्रता सतो प्रधानता उतना सर्वोत्तम। तो इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो, बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता, इसको कोई नहीं जानते। कलयुग संगम युग फिर होता है, सतयुग चक्र तो फिरेगा ना। पुरानी को नए कौन बनाएगा, बाप बिगर कोई बना ना सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते। इम्पोर्टेंट बात, बाप ना सतयुग में आते ना कलयुग में आते। बाप कहते हैं मेरा पार्ट ही संगम पर है। इसलिए बाबा का पार्ट संगम पर, बाबा नीचे आता है, तो इस युग का नाम संगम युग अर्थात कल्याणकारी युग कहा जाता है।
यह है एस्पिशियस, बहुत ऊंच शुभ समय है, संगम युग, जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते हैं। मनुष्य तो मनुष्य है, परंतु दैवी गुण वाले बन जाते हैं। सतयुग में भी मनुष्य है, लेकिन यहाँ ऐसे हम बदलते हैं, जो दैवी गुण वाले, उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ। इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइड्स भक्तियां। पतित पावन सीता राम कहना भी ठीक है। त्रेता की राम सीता की बात नहीं, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं, वो रांग हो जाता है। राजा राम की बात नहीं, लेकिन आत्मा सीताओं का राम वो ठीक है। मनुष्य बिगर अर्थ जो आते सो बोलते रहते, धुन लगाते रहते। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते। इनको डेनास्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहाँ ना तुम पांडवों की ना कौरवों की राजाई। गीता जिसने पढ़ी होंगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएगा। यह भी है गीता, कौन सुनाते? भगवान। माना ये भी डायरेक्ट गीता एपिसोड चल रहा है ना। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है गीता का भगवान कौन है। वो कहते हैं कृष्ण भगवान वाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में। उनमें जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, शरीर का ही नाम बदलता है। जिसका नाम रूप बदलता है शरीर का भी, वो तो भगवान हो ही नहीं सकता। आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है, नंबर 1 में वही जाता है। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड थर्ड। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड, ऐसे लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड चलता। तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है, बाप ने समझाया है। रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते हैं। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, लेकिन नंबर वार। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्र माला कहा जाता है। जो जपते हैं माला पूजी नहीं जाती है, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते हैं जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबर वार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। बाबा माला की बात कह रहे हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना है जो माला में आना है, जो सिमरण योग्य हो। मना में इतना पुरुषार्थ करे, इतना बाबा को याद करते करते स्मृति स्वरूप हो जाए, ताकि माला में आ जाए। प्रवृत्ति मार्ग है ना। युगल माना मेरु, जो युगल दाना है वो प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से। यही फिर देवता बनता है। देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला में जो फूल होते हैं वो शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते। वही तुमको समझाते हैं। इनकी आत्मा तो अपनी है, वो अपना शरीर निर्वाह करते। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। ब्रह्मा की आत्मा अपनी है, शिव बाबा अलग है, ज्ञान सागर। उनका काम, बाबा कहते हैं मेरा काम सिर्फ ज्ञान देना है।
जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण तन में बुलाते, आगे आती थी, अब वो कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है, ये सब भक्ति मार्ग है। वो आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर प्रवेश किया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो तुमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि मालूम है आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा लिया। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। शांता बहन का मिसाल, बच्ची ने जाकर उनको समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया, रोने से लौट थोड़े ही आएंगे, भक्तावर थोड़े ही रोते हैं। तो वहां सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती है, अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ, हम सच्चे ब्राह्मणों को ले आते हैं। पहले दादियां इतना स्ट्रांग थे, कोई भी शरीर छोड़े जाके रोते तो उनको बंद करा के यथार्थ ज्ञान देते थे। झूठे ब्राह्मणों को भी नहीं खिलाओ, खिलाना है तो सच्चे ब्राह्मणों को लेके आता हूँ ऐसे। फिर ज्ञान सुनने लगते हैं, समझते हैं ये बात तो ठीक बोलते हैं। ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते, 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि रखते तो भी मनुष्य के दुख दूर नहीं होते। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर लेती। तुम समझते हो रोने की तो दरकार ही नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है, कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए। बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्के खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परमपिता परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। मना किसी भी हालत में बाबा कहते हैं रोना नहीं, क्योंकि बाप मिल गया। न बाप देते ही है सुख का वर्षा, तुम बाप को भूल जाते हो तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होंगी। कैसे याद करना, ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी होना चाहिए, बहुत खुशी। बाबा कहते खुशी में कभी रोमांच भी खड़ा होना चाहिए। तुम जानते हो माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे, हथियार आदि की कोई बात नहीं है। तुम हो शिव शक्तियां, तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी ज्ञान बाण। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड्ग आदि दे दी है। बाप कहते हैं ज्ञान तलवारों से विकार को जीतना है, बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही है। ये सब है भक्ति मार्ग, साधु संत आदि है निवृत्ति मार्ग वाले, वो प्रवृत्ति मार्ग को जानते ही नहीं है। तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का और पुराना शरीर का, हो गया है ना सन्यास, तभी ज्ञान का तलवार ठीक काम करेगा। हाँ? जिससे सब माया के ऊपर जीत पाना है। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएंगे, ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। जैसे यहाँ संस्कार वहां वैसे जन्म। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास, अगर यहाँ अच्छा पुरुषार्थ है जन्म लिया भी तो अच्छे घर में, तो इसलिए वो भी बाबा कहते हैं राजा के पास या रिलीजियस घर में वो संस्कार ले जाएंगे, सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है।
कृष्ण की कितनी महिमा गाते, छोटेपन में दिखाते हैं, मक्खन चुराया मटकी फोड़ी। ये किया, कितने कलंक लगाया है, अच्छा फिर कृष्ण को सावरा क्यों बनाया है। वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना, फिर शरीर बदलता रहता है, नाम भी बदलता रहता है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सावरा बनाया है। कभी कोई बात नहीं अ, हो सकेगा ना, सावरा बनाया है ये तो किसी को सभी कुछ भी मालूम नहीं। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता है तो काला हो जाता है। सतयुग में बाबा ने कह दिया ना, ऐसे कोई जानवर या प्राणी होगा ही नहीं जो विषैली हो या गंदा करने वाले हो। इतना सुंदर सतयुग है। वहां तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब दैवी संप्रदाय बनने वाले। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं है। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को अडॉप्ट करते। प्रजापिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते हैं, स्त्री तो है नहीं, ब्रह्मा की पत्नी नहीं हो सकती। ये किसको भी पता नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा के तो आई ही मुख वंशावली। स्त्री की बात ही नहीं है। इनमें बाप प्रवेश कर तुम क्या कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। बाबा अपनी सारी अंत बताते हैं। जो भी बच्चे बने सबके नाम बदली किए। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते हो, इसको कहा ही जाता है हार और जीत का खेल। सृष्टि जो है हार जीत का खेल है। बाप कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते हैं। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार है उसको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हैं। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप पूज्य बनाते हैं, अब नहीं है लेकिन बनाते हैं। रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा हुआ है, वो तो ज्ञान का सागर है, उसको कोई शास्त्र की दरकार नहीं। वो तो आई ही ज्ञान का सागर और वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। ऑलमाइटी यानी सर्वशक्तिमान। बाप कहते हैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को जानता हूँ। बाबा तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए जानने की दरकार नहीं। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। तीनों कालों का, तीनों लोकों का भी जानता है तो वेद शास्त्र क्या चीज है। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में पूजा होती नहीं, वो है पूज्य घराना। हम लोगों का 2 युगों तक पूज्य घराना चलता है। कितना नशे की बात है। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी। ये बातें कोई को मालूम नहीं है। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते। पूज्य पुजारी, ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। दो बातों में पतित और पावन, हार और जीत। ये जो भी शब्द है बाबा कहते हैं पूज्य और पुजारी, इसमें सेकंड में सारे चक्र याद आ जाता है। 84 जन्म हिंदू धर्म कह देते, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती।
बाबा सारा आदि मध्य अंत सुनाते तो कितनी सारी बातें सुनाना पड़ता है। बाबा कहते समझ दे रहा है ना, समझानी पड़ती है। बाबा कहते सिर्फ सुनाता नहीं, समझ देता है। ये पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। जैसे 84 जन्म है ना, 84 बरस भी हो गया। बाबा आकर के फिर भी बाबा पढ़ा रहा है। कहते हैं सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल को कलम बनाओ, तो भी पूरा हो ना सके। इतना ज्ञान अगर मुरलिया रखे होते तो कितना चाहिए उसको स्टार्ट करने में। ये ज्ञान पूरा नहीं होता। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूंगा। बाबा का ये वादा है बच्चे में, अंत तक ये ज्ञान सुनाता रहूंगा। तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर चपता ही आता है। बाबा हम पहले लिखते थे, बाद में वो साइक्लोस्टाइल आए, बाद में सारा प्रिंटिंग, बाद में बातें। लेकिन बाबा लिखते तो मम्मा सुनाते थे एक्यूरेट। कितने कागज कलास हुए होंगे। उसी टाइम से चपता ही आ रहा है, 1936-37 से। बाबा कहते कितना कागज कलास होगा। गीता तो एक ही कि इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए। गीता का ज्ञान बहुत प्रभावशाली है ना। 3 सेकंड की ज्ञान, लेकिन विस्तार कितना है। मन मन अभव मध्याजी भव बाबा कह देते। या ज्ञान की फाइनल 3 बिंदु कह देते। इतना विस्तार का ज्ञान सिर्फ 3 पॉइंट। इसलिए बाबा कहते सेकंड की ज्ञान है उसका। लोग लॉकेट भी गीता का बना के पहनते हैं। इतना वैल्यू, इतना प्रभाव, क्योंकि भगवान वाच है। लेकिन सब ठीक है, मूल बात जो गीता ज्ञान दाता है, बाबा कहते वहां ही सारे भूले हो गई। भूल भी गए, भूल भी किया। बाप के बदले बच्चे का नाम डाल कृष्ण का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है, पक्का है ना। लेकिन और एक चक्कर है, मैंने सिर्फ ज्ञान सिर्फ पॉइंट के रूप में है, या ज्ञान मेरी शस्त्र बना है, मेरा शक्ति बना है। ये आज की सारा दिन हर ज्ञान की पॉइंट बुद्धि में रख करके हम ये चेक करें, ये मेरा वेपन है। कोई भी माया का रूप आती है उसको मैं खत्म कर सकते हैं, कोई भी पॉइंट के आधार से। ज्ञान के संस्कार भरने हैं, पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। ज्ञान का संस्कार ही यहाँ से ले जाना है, ताकि बाबा के दे जाके जन्म राजाई का जन्म लेना है ना। इतना ऊंचे ज्ञान का संस्कार बनना है। भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कभी कभी ज्ञानी बच्चे भी इमोशनल हो जाते हैं ना, कोई जाते हैं तो
बाबा कहते हैं भगवान बनने की जो खुशी है, भगवान ने अपना बनाया, भगवान के हम बन गए, उनके बन गए, ये खुशी बहुत चाहिए। कोई भी बात आती है, समस्या हो या कोई भी बात हो, चिंता कभी नहीं करना है। या कोई शरीर छोड़े, माना छोटी छोटी बात में भी हम देखें, अंदर सूक्ष्म अशांत नहीं, अशांति भी दुख है, जैसे शांति सुख का आधार है। तो व्यर्थ संकल्पों का हलचल ही बाबा व्यक्त मुरलियों में कहते हैं, ये भी जैसे कि दुख है, रोना है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। माना स्कूल में तो कौन से आंसू दुख की नहीं बहाना है। वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भवा। ताज और तख्त, यहाँ ही बाबा स्वराज्य अधिकारी बना दिया है ना, यहाँ ताज तख्तदारी, वहां ही ताज तख्तदारी बनेंगे। तो जो सदैव ताज और तख्त कायम रखता है, यहाँ क्या बनेंगे इस जन्म में? निरंतर योगी भवा। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। जन्मते ही बाबा कहते हैं बॉर्न किंग्स, मेरे बच्चे आप सब राजाए। अभी का ये ताज और तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। कौन सा ताज और तख्त? विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाबा का दिल तख्त। ताज और तख्त ये कायम रहना है ना। पहले अकाल तख्त कायम रहे, सोल कॉन्शियस, जिसके आधार से बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। जितनी गहराई में ऐसे विश्व कल्याण का ताज क्या है, बाबा को क्या चाहिए? हमारी पवित्रता की सहयोग, योग का सहयोग चाहिए। अगर वो दोनों निरंतर देते हैं, दोनों की गहरी धारणा है, तो हम फिर विश्व कल्याण में बाबा की मददगार है। नहीं तो हमारी कोई मदद नहीं है। अगर सारा दिन बड़ी कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस ऐसे वैसे चलते हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं है, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अकूट है। बाबा का दिल तख्त नशीन माना बाबा के समीप है। बाबा सागर है, अकूट खजाना है ना। जहाँ प्राप्ति होती है वहां स्वतः याद होती है। जहाँ प्राप्ति है वहां स्वतः याद होती है। बाबा की याद ऑटोमेटिक आती है। स्लोगन, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई। बाबा सदैव कहता है कोई भी आप प्लान बनाते हो ना, प्लेन बुद्धि, पहले बाबा की याद में बुद्धि को प्लेन करो, संकल्प विकल्प टू मच नहीं। फिर याद में प्लान बनाओ तो जैसे कि उसमें बाबा की मदद होती है, तो उस कार्य की सफलता ऑटोमेटिक होती है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। याद से सेवा, याद से प्लानिंग, याद से ही प्लेन बुद्धि बन सकते हैं, ऐसे वैसे नहीं बन सकते। ठीक है ना? हाँ, तो हर घड़ी भी आप चाहे लौकिक प्लान होती है, सेवा की प्लान होती है, हर कार्य होता है, सारे कार्य की भी सफलता प्लेन बुद्धि, टू मच संकल्प विकल्प नहीं करना है। ओके, ओम शांति। मेन बात क्या थी? समय सर्वोत्तम संगम युग, कल्याणकारी संगम युग। ये शुभ समय है क्योंकि भगवान आ चुका है। और इसमें क्या क्या करना है, कौन सा संस्कार भरना है, ये तो बाबा बता दिया। ठीक है, ओम शांति।
अभी मुझे जो टॉपिक मिला है, सरज बहन बोलू ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। तो आत्मा शुद्धि के लिए आंतरिक तपस्या जो टॉपिक दिया गया है, तो हाँ इसमें कुछ बोलना है? हाँ जी, हाँ जी। क्लास कंटिन्यू रखिए दीदी आप। हाँ। तो आत्मा शुद्धि के लिए आंतरिक तपस्या माना, तपस्या क्यों और तपस्या क्या है, दो बात आती है। और आत्मा शुद्धि चाहिए, ये हम सबको मालूम है, हम तमो प्रधान बन गए। लेकिन आत्मा अशुद्ध क्यों बनी और कैसे बनी, फिर उसको शुद्धि का हम गहराई से विचार करें। ये आत्मा बिंदु जब नीचे आती है, पार्ट बजाते बजाते शरीर के संग में आते आते, शरीर द्वारा कार्य करते करते द्वापर के बाद देह के ही संग दोष, देह द्वारा जो कर्म हमने आत्मा ने किया, तो उन आत्मा की जो भी देहाभिमान वश, विकारों वश कर्मेंद्रियों से कर्म हुआ, उन कर्मों के कारण ही आत्मा अशुद्ध बन गई। ये तो हम सब मानते हैं ना। कर्मेंद्रियां या शरीर माना कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन कर्म से है, कर्म से संस्कार बनती है। जैसे जैसे कर्म उस अनुसार संस्कार बनता है, तो फिर आत्मा शुद्ध अशुद्ध या पुण्य या पापात्मा कहलाते हैं। ये तो आप सबको मालूम है, गहराई से मालूम है। लेकिन अभी बाबा का बनने के बाद हमारी जो तपस्या है, वो आत्मा को शुद्ध सतो प्रदान कर्मातीत बनाने के लिए जो हमें साधना करनी है, वो तपस्या की शब्द बाबा क्यों कहता है? लास्ट वीक भी मुरली में आया, तुम राज ऋषि हो तो तपस्या करो। ऋषि का काम है तपस्या करना। तपस्या क्या है? बाबा तपस्या की परिभाषा जो सदैव कहता है, तपस्या माना अग्नि में तपना, तपस्या माना दृढ़ता संपन्न तपस्या। एक कॉन्सेंट्रेटेड दृढ़ता के आधार से हमारी साधना माना हमारी संकल्प इतना स्ट्रांग हो। जैसे रोज हम याद करते हैं, बिखरा हुआ संकल्प ना हो। हाँ ठीक है, बाबा बाबा की महिमा किया, याद किया, बाबा का पालना का सोचा, सब कुछ किया, लेकिन योग अग्नि का रूप कब लेती? जब इतनी लगन जिससे मन बुद्धि बिल्कुल एकाग्र हो जाए, जिसके आधार से मेरे अंदर जो भी संस्कार है वो खत्म हो जाए। ये नंबर 1 बात है। लगन अग्नि का रूप लेना माना, जैसे लेंस में से सारी किरणें जस्ट कॉन्सेंट्रेटेड जब होती तब वो पेपर जलती है, कॉनकेव लेंस से जब किरणें ऐसे, ये तो मालूम है हम सबको, इतनी एकाग्रता चाहिए। तो जिसके लिए हम एकांतवासी बनना जरूरी है। लेकिन ऐसी लगन में मेरी तपस्या इतनी एकाग्र चित्त, वृत्ति चित्त की इतनी एकाग्रता कब आती है? आत्मा शुद्धि का मतलब क्या है? आत्मा जब कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते अशुद्ध बन गई, तो अभी हर कर्मेंद्रियों द्वारा जो मैं कर्म करती हूँ उसकी शुद्धि चाहिए, जिसके आधार से हमारा योग का बिल्कुल कनेक्शन जुड़ा हुआ है। सभी क्या सोचते हैं, हाँ ठीक है, मुरली सुन लिया, योग कर लिया, हो गया।
लेकिन ऐसे ही योग, विधि पूर्वक योग, आत्म अभिमानी विदेही बन के जो योग बाबा जिसके लिए कहता है, अगर वैसे मुझे करना है तो आत्मा जो कर्मेंद्रियों के वासना में या कर्मेंद्रियों की, हर कर्मेंद्रियों की अपनी आदत है, प्रवृत्ति, जो अनादि आदि प्रवृत्ति बाबा ने जो दी मध्य काल में, वो बदल गया। आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं और खाते हैं, हाथ से कार्य, पांव से चलना, ये तो ठीक है। लेकिन हम जो अभी बाबा के बनने के बाद, द्वापर की बात छोड़ दीजिए, बाबा के बनने के बाद मैंने हर कर्मेंद्रियों की शुद्धिकरण, हर कर्मेंद्रियों को तपाना, तपना, वो मैंने किया है। तपस्या की अर्थ हर आवश्यकता मेरी याद से पूर्ण हो। 86 में बाबा ने बहुत विशाल परिभाषा तपस्या के लिए बोला हुआ है। लेकिन मैं आत्मा, मैं चाहती हूँ सी बाबा का बनने के बाद कोई भी नहीं चाहेगा मेरे कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम हो। सिर्फ कर्मेंद्रियों से ही नहीं, बाबा के अनुसार हमारे अंदर जो संकल्प चलता है, संकल्पों की श्रेष्ठता कनिष्ठता के आधार से भी विक्रम बनता है। समय अनुसार जो कर्म फिलॉसफी बाबा ने सुनाया है, तो लेकिन हर कर्मेंद्रियों को तपाना, वो जो साधना है, जो ब्रह्मा बाप ने आते ही वो बिल्कुल आत्म स्वरूप में खड़े होने के लिए अपनी दृष्टि को बदला, अपने कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति को बदला। उसके पहले से कर्मेंद्रियों से जो कर्म हो रहा है उसका बीज है संकल्प, वृत्ति। संकल्प और वृत्ति भावनाओं के पीछे संस्कार कारण है। हम लोग पिछले के संस्कार जब ट्रेस भी, देह बान भी कर्मेंद्रियों द्वारा प्रकट करते हैं, तो परसेंटेज वाइज वो विक्रम बनता जाता है। प्यूरिफिकेशन की लाइन में हम नहीं जाते, आत्म शुद्धि की ओर हम नहीं जाते। हमें देखना है आत्म शुद्धि की ओर अगर हम जाते हैं, रोज अगर मेरे योग से अगर आत्मा शुद्ध हो रही है, उसका निशानी है मुझ आत्मा की एक तो सूक्ष्म कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म हो रहा है उसका कंप्लीट परिवर्तन मुझे पहले महसूस हो और दूसरों को महसूस हो और दूसरे कहे इनमें बदलाव है। और मैं आत्मा अपने से हम नहीं छुप नहीं सकती हूँ। मेरे अंदर से दृष्टि, आंखें तो खिड़की है, लेकिन देखने के पीछे मेरा संकल्प, मेरी भावनाएं, मन, स्मृति और वृत्ति के आधार से दृष्टि। तो मेरी आत्मा की जो चिंतन है, मेरी भावना है, अभी ज्ञान के अनुसार मैंने बिल्कुल समझ के अनुसार परिवर्तन किया है। एक है संस्कार के प्रभाव से कर्मेंद्रियों से कर्म। दूसरा, अगर ज्ञान की समझ, मैंने नॉलेज एज ए लाइट एंड माइट, ज्ञान को एक ताकत बनाया है। ज्ञान मेरे अंदर समझ एक विजडम के रूप में काम कर रहा है। तो फिर बुद्धि, दिव्य बुद्धि ऐसे काम करती है जो मन, संकल्प और संस्कार को अपने वश करके ज्ञान के समझ के अनुसार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म चलता है, जिसमें कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति कंप्लीट बदल जाता है। पहले हम कैसे देखते थे? देह को देखते थे, अवगुण को देखते थे, उसका रहन सहन, पहन, क्या पहना है, क्या कैसे लग रहे, यही देखते थे ना।
अभी हमारा कंप्लीट दृष्टि की बदलाव है। बहुत सूक्ष्म चीजें बाबा सदैव कहते हैं, आत्म शुद्धि यहाँ से चालू होती है। कंप्लीट आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि, आत्मिक स्नेह भरा, सम्मान भरा, सम्मान भरा दृष्टि, पवित्र भाई भाई की जो दृष्टि है, प्रभु परिवार की जो दृष्टि है, वहां से बहुत महीन रूप से मेरी शुद्धि चालू होती है, क्योंकि संस्कार शुद्धि चालू हो गई। क्यों? कर्म से संस्कार बन रहा है। जो मैंने डिलीट करना पास्ट के संस्कारों को चालू किया, तो ये बाबा ने क्या किया? जो दादी कहते थे, दिन रात बाबा अपने आप से बातें करते थे। आत्म शुद्धि का बहुत गहरी, इंपॉर्टेंट, प्रभावशाली प्रैक्टिस है अपने आप से बातें करना। आत्म शुद्धि माना अपने आप को पुनः अवतरित आत्मा बनाना। डिविनाइजेशन, शुद्धिकरण यहाँ तक हो जो पुरानेपन, ना संकल्प ना चित्त तक न रहे, न कर्मेंद्रियों से थोड़ा भी ट्रेस न रहे, वो है कंप्लीट शुद्धिकरण। तो जब बाबा कहते थे, दादी, बाबा सदैव रोज अपना दरबार लगाता था, कचेरी, अपने आप को पूछना, अपने हर कर्मेंद्रिय कर्मचारी को, मन बुद्धि संस्कार को पूछना, माना अपने आप से बातें करते थे। ये सहज मेथड है अपनी प्यूरिफिकेशन को चालू करना, क्योंकि हम जब तक अपने अंदर नहीं झांकते हैं, मैं क्या हूँ, मेरा सोच क्यों चलता है ऐसे, मेरा लिमिट्स क्या है, मैं पार्ट बजाने लिए आया हूँ, तो मुझे पार्ट कैसे क्यों बजाना है, मेरी यहाँ लिमिट्स क्या है, पार्ट को और इस जीवन को, इस जन्म को, बीके जीवन, ये ब्राह्मण जन्म को समझना, बहुत गहराई से समझना बहुत जरूरी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक हम पुरुषार्थ जिस ओर, कर्मातीत की ओर, शुद्धिकरण की ओर जो जाना चाहते हैं, वो नहीं हो सकते। 98% बाबा के बच्चे समझते हैं, मुरली सुन लिया, शाम को सुबह को योग कर लिया, अमृत वेले उठ लिया, और अमृत वेले थोड़ा ऐसा वैसा चले तो चला देते हैं, लेकिन नहीं, इससे कोई शुद्धिकरण नहीं होता है। क्योंकि 1 घंटा बैठते हो तो पूरा 1 घंटा थोड़ा ही परम धाम में, लगन में, वो अग्नि बना के जो आत्मा तप जाए, उस अग्नि में, जैसे आग में सोना डालते तो उसकी अलाई निकल जाए, ऐसी योग कितना टाइम करते, कितना सेकंड्स करते हैं, शुद्धि कैसे हो सकता है? लेकिन वैसा योग क्यों नहीं होता? कारण सारे दिन के अंदर, सेकंड बात है, सारे दिन के अंदर हमारी जो कर्मेंद्रियों की हर प्रवृत्ति में मिक्स है देहबान और श्रीमत का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। चाहते हुए नहीं करते हैं, क्या कहते हैं, हो जाता है। हम चाहते नहीं थे बोलना, बोल लिया, उसने सुनाया ना, तो सुनना नहीं चाहते थे, सुन लिया। लेकिन कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति को बदलने में एक दृढ़ता संपन्न तपस्या के रूप में हर कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति की रूपरेखा बदलने के लिए जो मम्मा की वेरी स्ट्रिक्ट बातें थी, वो हम नहीं करते। मम्मा, हमारी दादी कहती थी, जब मम्मा फर्स्ट टाइम आए बाबा के पास, फर्स्ट दिन पहली दृष्टि से ही मम्मा जैसे कि मुरजीवा, मम्मा जब रोज आते थे 7 दिन, दादी, हृदय पुष्प दादी उनको देख के हंसते थे। एक दिन दादी ने जब हंस के थोड़ा अंदर गए तो मम्मा आके बोला, इधर आओ,
क्यों मुझे रोज देख के हंसते हो? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उनकी पहले दिन की रियलाइजेशन में देखिए कितना स्ट्रिक्ट। तो फिर भी दादी को हंसी आई, फिर धीरे से फिर मम्मा ने थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला, बोलो तो सही क्या बात है, क्यों हंसती हो? फिर बोला दिखाते हुए, मम्मा 7 दिन सेम ग्रीन फ्रॉक, टूटा हुआ स्लीपर और एक कंगन पहन के आते थे। दादी देख देख के, ये लोग रिचेस्ट थे ना, देख देख के हंसते थे, मम्मा को क्या हो गया, ये सुध बुध भूल गई है करके। मम्मा जब बोला दादी ने, मम्मा आप ऐसे ही आ रहे हो रोज, आप भूल गए हो क्या? मम्मा इतना स्ट्रिक्टली बोला, तुम अपना शरीर भी नहीं भूले हो और मेरे शरीर को भी देखते हो, दो दो शरीर बुद्धि में रख के तुम्हारे कितना खराब हिसाब बन रहा है। ऐसा दृष्टि देख के बोला मम्मा ने, दो ही शब्द। दादी ने कहा, मैं इधर एक बल्ब देख रही थी 1000 वोल्ट। उस दिन से आज दिन तक मैं कभी देह को देखा नहीं। देखिए रियलाइजेशन क्या है, क्या होती है। तो देह को देखना ही नहीं है, मना उन देहदारियों की दूसरी बातें तो हमारे अंदर आना ही नहीं है। तो इतना हमारी अटेंशन अपनी हर कर्मेंद्रियों की शुद्धिकरण, माना हमारी संस्कार की शुद्धिकरण की ओर, अपने आत्मा की शुद्धिकरण की ओर में जा रही हूँ। कर्मों की जब तक कर्मेंद्रियों द्वारा हम जो करते हैं उसकी श्रेष्ठता, श्रीमत प्रमाण शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है उसमें। तो आत्मा कुछ भी आप करिए, कितना भी मुरली सुनिए, कितना भी योग करिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। इधर कर रहे हैं, इधर बना रहे हैं, क्या फायदा? 2 घंटा उधर ये योग किया, इधर आकर के गड़बड़ किया, दयाबान वश कर्म या कर्म कॉन्शियस नहीं, या किसी आत्मा की संस्कार उनके कर्म देख करके ऐसे वैसे हो गए। ये तो मतलब आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म व्यर्थ का जो चढ़ता है, उससे योग तो होगा ही नहीं ना। पावरफुल योग तो कर ही नहीं सकते, तो क्या फायदा? तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो हर कर्मेंद्रिया, चाहे कान में सुनने का हो, मम्मा बाबा कभी किसी का सुनते ही नहीं थे ना। बाबा सदैव कहते थे, कोई कुछ बोलने आते, फीलिंग से आते, तो बाबा कहते थे, इसे तो दुर्गंध आता है, इसको भगाओ, भेजो। इतने स्ट्रिक्ट थे। लेकिन हम कैसे हैं? प्रिलिमिनरी जो तपस्या कर हर कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति को बदलने में जो हमारी तपस्या चाहिए, हम कितना कर रहे हैं? बोलने की श्रीमत प्रमाण जो बाबा बोल के लिए लकीर डाला है, आप सभी सत्वचन के वो जो मुरली है वो सुने होंगे आप सभी, जिसमें बाबा ने जो आप बोल बोलते हो वचन, वो बोल योग युक्त, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त, सम्मान युक्त, स्वमान युक्त, रूहानी स्नेह युक्त, ये जो बोल है, ये 7-8 बातें उस बोल में अगर वो नहीं, एक भी बात कम नहीं है, कम है, तो बाबा कहते थे वो वचन श्रेष्ठ नहीं गिना जाता। माना मुख की शुद्धिकरण नहीं, माना मैं आत्मा फिर वो संस्कार भर रही हूँ ना मिक्सचर वाला, तो शुद्धि कैसे हो सकता? या याद से कर्म करना हाथ से, या याद से चलना, तो यहाँ से वहां तक भी हम जाते हैं तो कैसे जाते हैं, किस कॉन्शियस में जाते हैं? याद से हमारी चाल, याद से हमारी बोल, याद से सब कुछ हम कितना करते हैं। बाबा कहते हैं आप अपने को चेक करो। जब तक कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति का परिवर्तन नहीं, हमारी चाल चलन का, बाबा कहते हैं तब तक
आप अपना भी शुद्धिकरण नहीं, लेकिन वायुमंडल को हम क्या दे रहे हैं? सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमारी वृत्ति का क्या जा रहा है? देहबान की बातें, देहबान की वाइब्रेशन जो फैलाता है, तो बाबा को तो मेरा सहयोग है ही नहीं ना। तो इसलिए जब तक स्थूल बाबा के इनिशियल मुरलियां अगर आप देखेंगे, तो बाबा सदैव कहते थे कि संकल्प में जो है, ये 37-38 की बातें हैं, अभी की बातें नहीं है। संकल्प में तो अभी आना ही नहीं है, ना चित्त ना वृत्ति में, लेकिन उसी टाइम बाबा कहते थे संकल्प में अगर ऐसे वैसे विकल्प आता है, क्योंकि सबका इनिशियल स्टेजेस था ना, बच्चे कर्मेंद्रियों द्वारा कब भी कोई भी ऐसा वैसा कर्म नहीं करो। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने का जो रूपरेखा है उसको बदलो, ताकि अंदर ही अंदर वो बिच्छू माया रावण का मर जाए। जब कर्मों में कंप्लीट काट देते हो देहाभिमान या कोई भी विकार को, तो अंदर फिर मारना सहज है। ये बाबा की बात है। दादी कहते थे जितना फर्स्ट प्रैक्टिस बाबा के बनने के बाद अपने कर्म, अभी क्या हो गया है बाबा के बच्चों में, ब्राह्मण परिवार में बहुत ज्ञान योग को, धारणा को कैजुअल ले लिया। लास्ट सब्जेक्ट सेवा को पकड़ करके सेवा की झंडा ऐसे ही फालतू चला रहे हैं, लेकिन तीनों सब्जेक्ट की बातें नहीं है तो हमारी सेवा सेवा नहीं है, कोई पुण्य नहीं बन सकता है। ये पक्की बात है। ये बाबा की महावाक्य याद बिगर कोई भी आप करते हो, कुछ भी करते हो, भले वो सेवा हो, लेकिन वो सिर्फ कर्म में ही गिना जाता है, सेवा में, पुण्य के रूप में नहीं। ये सभी हमारे अंदर बिल्कुल छप जाना चाहिए बातें जो बाबा कहते हैं। तो जो हमारी अंदर आत्म शुद्धि की ओर हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन हम दादियों के जीवन को गहराई से देखें। दादियों ने क्या किया, उनके अंदर हमारे आंखों से हम सभी समीपता से देखा है ना दादियों की, तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात हो, उनकी कर्मेंद्रियों द्वारा जो कर्म हुआ वो कभी भी ऐसे वैसे विक्रम तो छोड़ दीजिए, एक साधारणता भी नहीं देखा ना। निरंतर वो रूहानियत की, बाबा की याद की, और हर हर कदम पे श्रीमत की कदम, संकल्पों तक, चित्त वृत्ति तक जो देखा, जिस कारण से उनका योग ज्वालामुखी था। बैठते थे तो शुद्ध बुद्ध ऐसे खो जाते थे बिल्कुल। देव पुष्पा दादी को भी हम देखा ना, 5:30 बजे शाम को बैठो तो 11:30 रात को, सब कभी कभी 12:30 ऐसा बैठते थे। उनकी आंखों में जैसे बाबा झलकता था। नए, हम लोगों को तो पता था नए लोग भी आते तो उड़ जाते। क्यों? कारण क्यों? कारण क्या? क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ बोलना नहीं, हर कर्मेंद्रियों ने उसको समाना है, माना तपाना है। हर कर्मेंद्रियों द्वारा अपना कर्म करने की रूपरेखा बदले, वो तब होगा जब हमारी संकल्प, वृत्ति और चित्त बदले। क्योंकि संस्कार इमर्ज होता है तो चित्त स्टोर हाउस है, वृत्ति और संकल्पों में ही संस्कार आती, फिर वो कर्मेंद्रियों में दिखता है। लेकिन कर्मेंद्रियों में लाने के पहले अंदर ही उसको मारना है, तो शुद्धिकरण चालू होना है। तो हमारी जो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म की जो प्रवृत्ति है, हर कर्मेंद्रियों की अलग अलग प्रवृत्ति है, अनादि आदि काल का ये प्रवृत्ति है, बदलता नहीं है।
ऐसे नहीं इस कल्प में आंखें देखती है, नेक्स्ट कल्प में आंखें सुनती है, नहीं। या कान देखता है, फिर मुख बोलता नहीं, सुनता है, ऐसे प्रवृत्ति बदलता नहीं है। ये अनादि प्रवृत्ति कर्मेंद्रियों को मिला हुआ है। जिस प्रवृत्ति को जो बीच में मध्य काल में बदल गया प्रवृत्ति कर्मेंद्रियों की, अभी उसको एक तपस्या के रूप में अगर नहीं करेंगे तो ये बदलेगा नहीं। इतना इजी नहीं है संस्कारों की चाल को भस्म करना। उतना तो योग ज्वालामुखी होना है। तो ज्वालामुखी के लिए भी श्रीमत प्रमाण कर्मों की श्रेष्ठता, कर्मों की पुण्य खाता। कर्म हम अकेले जंगल में नहीं कर रहे, कर्म जो है संबंधों में रहते हुए कर्म कर रहे हैं। संबंधों में सबसे ब्लेसिंग, सबके साथ सुखदायी व्यवहार, जब तक ये नहीं है तो हमारा योग एक रस एकाग्र चित्त हो ही नहीं सकता है, जिससे मैं आत्मा अपने संस्कार भस्म करके शुद्ध करूं। ये होगा नहीं। ये बहुत महीन बात है जिसको हम अच्छी तरह से समझना है। बाबा इसके लिए तो कितना सारा बातें बताया है। जब तक लौकिकता माना बॉडी कॉन्शियस, अलौकिकता माना सोल कॉन्शियस, लौकिकता को अलौकिकता नहीं बनाया है अपने को, अपने कर्मेंद्रियों की जो प्रवृत्ति कंप्लीट अलौकिक नहीं किया है, तब तक योग में एकाग्र चित्त ज्वालामुखी ये हो नहीं सकते। ये बाबा की बात है। लेकिन हम उस लेवल में सोचे, क्योंकि अभी जो बाबा एक्स्ट्रा टाइम दिया है, कारण कुछ भी हो ये, लेकिन ये हम सब ब्राह्मणों की तपस्या और तपस्या के आधार से अपने को जो बनाना है, जो बाबा से लेना है, उसके लिए ये टाइम है, दूसरी बातों के लिए ये टाइम नहीं। हम अच्छी तरह से समझ ले। और अभी परिस्थिति कोई बदलने वाला नहीं है, कोरोना भी अभी बदलने वाला नहीं है। तो ये और ज्यादा दुनिया और नीचे जाएगा। दादी गई मना, जानकी दादी, ये बड़े ते बड़े वार्निंग है, बहुत बड़ा वार्निंग है। बहुत कुछ प्रकृति में होने वाला है। ब्राह्मण परिवार में भी जो कुछ भी होना है चालू हो गया है। तो ये जैसे कि बाबा चांटना चालू कर दिया है। इट इज प्यूरिफिकेशन। लेकिन इसमें हम कहाँ खड़े हैं, हम कितना ज्ञान योग से मजबूत है, ये हम अपने को कितना पवित्रता में मजबूत। ब्राह्मण जीवन की जो फाउंडेशन है, मर्जीवा जन्म की जो वरदान है, ये हमारी जो जिस जीवन की जो विशेषता है, हम योग ज्ञान योग से शुद्ध करते करते अपन को कितना वो शुद्धता सतो प्रधानता में लाया है, ये हमें बहुत गहराई से अंदर चेकिंग चाहिए। नहीं तो जैसे कि हम आत्मा अपने ऊपर बहुत निर्दयी है, जो हम धोखा देते हैं। धोखा किसी और को नहीं दे सकते, हम अपने आप को देते हैं। अभी सिर्फ हम अपने आप को, आप सभी जानते हैं, लास्ट में जानकी दादी का एक ही बात था, सेवा को भी छोड़ दो, सिर्फ तपस्या में बैठो। जब भी दादी क्लास कराते थे, पर्सनली बैठते थे, तो अभी टाइम खत्म हो गया, तुम लोग तपस्या में बैठो, जो करना है बाबा करेगा, सेवा उसके हाथ में है, तुम लोग तपस्या करो। जब हम टीचर्स के साथ भी बैठते थे ना, यही बोल था। बाकी इसको छोड़ के और कुछ भी करते हो, जैसे कि वो फालतू है, दादी ये कहती थी। इसलिए हम आत्मा की शुद्धिकरण, तो जितना सारा दिन अपने कर्मेंद्रियों को
बाबा की याद द्वारा, बाबा की श्रीमत प्रमाण, जो मुझे बाबा ने ये अलौकिक शुद्ध प्रवृत्ति कर्मेंद्रियों का जो जैसे बोला हुआ है वैसे हम करते जाएं। आप सब जानते हो आंखों से क्या देखना, कान से क्या सुनना, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसमें कितना मर्यादा युक्त बोलना है, खाना है तो कितना अनासक्त चलना, सारा कार्य करना सब मालूम है। लेकिन हम अपने को अभी तपाए एक एक कर्मेंद्रियों को दृढ़ता संपन्न साधना पुरुषार्थी तपस्या है। हर कार्य में, हर कर्मेंद्रियों को बदलने में हमारी दृढ़ता इतना हो, मर मिटेंगे लेकिन बदलेंगे, बदलना है। तो ये दृढ़ता जब होगा फिर सारे दिन की असर अमृत वेले पर होगा। तो सारे दिन जितना श्रेष्ठ श्रीमत प्रमाण अमृत वेला योग आपको बाबा आप ही जगाएगा, आपका योग ज्वालामुखी होगा। क्योंकि आदिकाल अमृत वेले का असर सारा दिन पर, सारा दिन की असर अमृत वेले पर। अमृत वेला हमारा योग पावरफुल क्यों नहीं होता है? अमृत वेला भी किसी को नींद नहीं आता है लेकिन बुद्धि भटकता है व्यर्थ संकल्पों में। क्यों? किसी किसी को नींद आता है, क्यों? क्योंकि जब भगवान की अपॉइंटमेंट टाइम है, लेकिन हम हमारी उसी टाइम बाबा कहते हैं वो टाइम इतनी महत्वपूर्ण है, भूल किया है, भूल का माफी चाहिए, माफी। अगर नंबर बदलना है नंबर बदल सकते, भाग्य की लकीर बदलना है नंबर के साथ साथ, जितना पावरफुल भाग्य जितना जन्मों तक बनाना है बना सकते हो। बाप को रिझाना है, बाप को अपना बनाना है, जो चाहिए बाबा से लेना है वो सिर्फ सिर्फ अमृत वेला। शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण टाइम अमृत वेला है। लेकिन हम उस महत्व से हम योग करते हैं, उस महत्व से हम बैठते हैं योग में, उस क्योंकि वो अपॉइंट बाबा की दिया हुआ टाइम है ना। मैं उस टाइम फ्री हूँ बच्चों के लिए, और मैं बोला भंडारी हूँ सब देने लिए, लेकिन उसका हम लाभ कितना लेते हैं? तपस्या तपने लिए हमारे उस टाइम की एकाग्र चित्त अवस्था, लाइट हाउस माइट हाउस होके बैठने की कितना है? कारण ये है कि अमृत वेला पावरफुल नहीं होता। इसका कारण सारा दिन कर्म करते, सेवा करते, श्रीमत का उल्लंघन का बोझ अमृत वेला उड़ने नहीं देता है। फ्लाइट टेक ऑफ ही नहीं होगा परम धाम तक, यहाँ ही बैठे रहेंगे, रटते रहेंगे बाबा आप ये हो वो हो वो हो। कनेक्शन तो होगा ही नहीं, करंट तो आएगा ही नहीं। नहीं तो परिवर्तन चाहिए ना। ज्ञान योग सुनते हैं, परिवर्तन ही नहीं, माना मेरे अंदर ज्ञान योग कुछ जा ही नहीं रहा है, मेरा कोई बाबा से प्यार ही नहीं, शुद्धिकरण कैसे आएगा? इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को सोचें। फिर सारा दिन कर्मों में शुद्धिकरण की और सहज विधि, अगर अंदर सारे कीचड़ पट्टी लेके आए द्वापर से, अगर उसको डिलीट करना है, रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्डिंग में क्या करते हैं, दूसरा चालू करते हैं तो एक डिलीट होता है, वो रिकॉर्ड होता है। ऐसे मनन चिंतन दूसरा एक रास्ता है शुद्धिकरण की। सारे कार्य करते हुए जितना गहराई से हम बुद्धि को चिंतन मंथन में व्यस्त रखते हैं, ताकि बुद्धि किसी भी तरह से साधारण व्यर्थ न सोचे। जहां मेरा कोई, बाबा कहते तुम्हारा काम नहीं, वहां तो तुम्हारा संकल्प नहीं चलना चाहिए। आप इसमें गुजर दादी को तो आप सभी नजदीकी से देखा होगा, आप सभी, क्योंकि दादी बहुत समय रहे, जब भी आते तो भी ज्यादा टाइम वहां रहे। दादी का बहुत गहराई से हमने जो नोट किया, यहाँ भी जब आए तो जो नोट किया, दादी
जितना आवश्यकता है उतना ही देखेंगी, उतना ही अटेंशन देंगी, बाकी ना देखेंगी ना सुनेंगी। कोई ओम शांति कहता भी है तो ओम शांति बोल के आंखें फिर बाबा की याद में चली जाती है, वो तो हम देखते हैं। कितना उनका हर हर कार्य में, मतलब अपने समय की, अपनी संकल्पों की, अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म की कितनी वैल्यू है। जो बाबा कहते मेरे परमिशन बिगर, मैं सेवा बिगर आप देखना ही नहीं है दूसरों को, परमिशन नहीं, आत्मिक दृष्टि के सिवाय, गुण ग्राहक दृष्टि के सिवाय तुम कुछ भी नहीं देख सकते। वहां तक बाबा की श्रीमत है, ये पढ़ी है, 78 की मुरली है। मरुजीवा जन्म माना मैंने एक्स्ट्रा टाइम दे के शरीर में बिताया है, सिर्फ विश्व कल्याण। और आपका सहयोग मुझे कर्मों से नहीं, तुम्हारी पवित्रता की सहयोग, तुम्हारी योग का सहयोग चाहिए, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। ये बाबा के क्लियर डिक्लेरेशन है, साकार मुरली में भी क्लियर है, मुझे याद का सहयोग चाहिए। तो हम कितना देते हैं, जो दादियों ने किया। और दादी तो बैठे हैं लेकिन सारे विश्व को तो दे रहे हैं ना ताकत। तो ऐसे हम मनन चिंतन की अपने एक एक संकल्प की वैल्यू, एक एक सेकंड की वैल्यू हम रखे, ताकि मेरा सारा प्यूरिफिकेशन में जो भी अनवांटेड हमारे अंदर संस्कार हम भर के आए द्वापर से, उसको डिलीट करके शुद्धिकरण में हमारा इतना दृढ़ता से एक ये निरंतर अंदर से एकांत, एक बात की अंत, एक बाप की याद की, एक पॉइंट ज्ञान की पॉइंट की डेप्थ में, उसकी विशालता में हम जाए, तभी शुद्धिकरण पॉसिबल। नहीं तो होता नहीं। इसके लिए मन की डेली डायरी बनाना, बुद्धि की डेली डायरी बनाना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट बात है। मुझे सारा दिन क्या क्या सोचना है, क्या क्या करना है, बुद्धि का स्थूल का डेली डायरी तो सारी दुनिया वाले अपना बनाते हैं, लेकिन ब्राह्मण विशेष हो तो आपकी मन बुद्धि की डेली डायरी चाहिए शुद्धिकरण के लिए। जो बाबा मुरलियों में सिखाता है हमें, आप कुछ लक्ष्य रखा चिंतन के लिए भी, अगर वो चिंतन नहीं चला तो बाद में चेक करो, पूछो मैंने जो सोचा था 15 मिनट या आधा घंटा ये करना है, ये सोचना है या योग करना है, तो क्यों नहीं किया, कारण क्या बना, उस कारण का फिर कल निवारण करो या नेक्स्ट घंटा निवारण करो। हम ऐसे चेकिंग नहीं करते हैं ना। जब चेकिंग ही नहीं तो चेंज नहीं होगा, चेंज ही नहीं है तो प्यूरिफिकेशन इम्पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा अब समय अनुसार हर पुरुषार्थ, हर संकल्प एक दृढ़ता संपन्न, एक तपस्या के रूप में हम करें, तब मैं आत्मा थोड़े टाइम में अपना कंप्लीट बदलाव ला सकते हैं, बदल के हम जा सकते हैं। ठीक है, टाइम हो रहा है। ओम शांति। कोई है प्रश्नोत्तर? ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत दिल से कितना ना शुक्रिया करें हम। आपने इतना शक्तिशाली क्लास हमें कराया और अपनी स्वयं की धारणाओं से हमारे अंदर वो बल भरा कि सभी भाई बहनों के अंदर ये उमंग जरूर आया होगा कि वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें। और आपने मम्मा की धारणाओं के बारे में बताया, दादियों के बारे में बताया, तो बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और क्लास के बाद आपके लिए, ब्राह्मण परिवार के लिए, आदरणीय सरोज दीदी जी के लिए, यज्ञ की बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत दुआएं भेज रहे हैं भाई बहने कि आपने इतने सीनियर दीदी को बुलाया, हमें इतनी अच्छी क्लास कराई। तो आपके कारण दीदी आज हमें भी बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यज्ञ के सभी भाई बहनों को बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। खास सरोज आपने दीदी कहा जी को ना याद कर 15 रहे हैं। मिनट क्वेश्चन आंसर है तो मैंने रोक लिया। हाँ जी दीदी। और
एक प्रश्न आया दीदी जी कि सवेरे अमृत वेला जब बैठे तो कैसे कोई क्या खास बात करें परमात्मा के साथ में, एक प्रश्न ही आया दीदी। अमृत वेला जो है ना, बाबा का सर्व संबंध की जो पालना है, प्यार है, वो प्राप्तियां है, वो अनुभव करने का टाइम है। कि उठते ही एकदम खुशी खुशी से हम उठे, बाबा गुड मॉर्निंग बोलते ही जैसे कि आप उड़ रहे हो बाबा के पास, बाबा टाइम दिया है, हमको उड़ के उधर बैठ जाना है। और नेक्स्ट संकल्प जो करना है, मैं आत्मा, उस टाइम का संकल्प में शांत शांत ऐसा नहीं रहना है, एकदम खुशी की या पावरफुल संकल्प। बाबा ने उस टाइम का संकल्प के लिए किया, वो ये बोला है, मैं आत्मा धर्म स्थापनार्थ अवतरित हुई आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जो आपको जो स्वमान पसंद है, उस स्वमान में बैठ करके फिर आत्मा कुछ चिंतन करो। अमृत वेला अगर पावरफुल बनाना है, जब उठते हो तो एटलीस्ट एक पैराग्राफ मुरली पढ़ो। अगर पावरफुल योग नहीं लग रहा है, इतना एकाग्र चित नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा आप 10 लाइन भी पढ़ के फिर उसका चिंतन बुद्धि को चलाइए। उठ के बेड से उठ करके ऐसे ही मुंह धो के शांत शांत आके बैठे नहीं है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बिंदु हूँ, लाइट हूँ, जा रहा हूँ, ऐसा नहीं। एकदम खुशी खुशी से, या कोई भी ज्ञान की पॉइंट उसका बुद्धि चले, फिर बाबा के पास एकाग्रचित होके भिन्न भिन्न संबंधों की प्राप्ति जो है ना, जो प्रैक्टिकल में आपको मिला है, उसके आधार से, उस प्यार से आप बात करें तो नींद कभी नहीं आएगा अमृत वेला, नेवर। और बाबा को सन्मुख साथ देखे, या तो आप ऊपर जाइए, अब ऊपर नहीं जा रहा है बुद्धि, बाबा को कहिए बाबा आप आ जाइए ना। दो फ्रेंड होते हैं तो क्या करते, या तो उनके पास ये जाते या उनको अपने पास बुलाते। तो आपका बुद्धि अगर कुछ है, नहीं हो रहा है, तो बाबा को बुलाइए। बाबा कभी कभी इतना तक कहते हैं, मेरा चित्र देख करके बातें करो, मैं अपने आप आपका संबंध जोड़ता हूँ। इतना प्यारा है बाबा, इतना में हमको केयर करता है, हमको इतना प्यार करता है, और ऐसा वरदाता जो चाहता है बच्चे कुछ भी मिस न करे। ये तो सारा मुरली की बातें आप सोचेंगे ना, गदगद हो जाएगा दिल, आप ही एकाग्र हो जाएगा। बाबा का मेरे प्रति प्यार क्या है, वो मुझे क्या बनाना चाहता है, मेरे से वो क्या चाहता है। हमारे से स्कूल में कुछ भी नहीं चाहता है, हमारे से सारा वो सब कुछ लेकर के संपन्न बने, राजा बने, यही चाहता है। कौन दुनिया में ऐसे है जो अपने से भी ऊंचा रहे, ऐसा चाहने वाला कौन है? कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। तो जब हम बाबा इतना करता है, सिर्फ उसका प्यार, प्यार ही सोचो। मुरलियों में, मुरली क्या है? सर्व संबंधों की पालना की दर्पण है। बाबा हर संबंध से बातें करता है, अपना प्यार दिखाता है, अपना प्यार पालना दिखाता है, अपना पढ़ाई से समझ देता है, समझ दे के मैं इतना समझदार बनाता हूँ। दुनिया में कौन है समझ देने वाला? कोई नहीं है ना। तो जो मेहरबानियां है बाबा की जो सहारा दाता, जो आत्मा को सहारा देके, जिये दान देके इतना सारा कर रहा है ना, उतना याद करो तो आपके आंखों में आंसू टपकेगा, दिल गदगद हो जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये 45 मिनट जैसे 2 मिनट जैसा चला गया। इतनी पावरफुल याद में आप वो प्यार, वो ताकत, वो खुशी भरेंगे, जो सारा दिन वो आनंद जो है ना, वो मदद करेगा। अमृत वेला सिर्फ पावरफुल बनाओ, सारा दिन माया आपके पास नहीं आएंगी।
ये तो पक्की बात है। और कोई प्रश्न है? क्लियर हुआ? हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे से आपने किया। और एक प्रश्न और आया कि रिफाइन स्थिति किसे कहते हैं? रिफाइन स्थिति किसे कहेंगे और वो कैसे बनाए? रिफाइननेस कब आती है? जब ज्ञान की रिफाइननेस, माना रिफाइन पेट्रोल कहते हैं ना, जिसमें थोड़ा भी खिचड़ा ना हो, वो है रिफाइननेस। बस भी चलता है, फ्लाइट भी चलता है, रॉकेट भी चलता है, लेकिन स्पीड के कारण के पीछे ये है रिफाइननेस पेट्रोल की। तो उसको देखिए कितना स्पीड क्या है रॉकेट की। अगर हमारे ज्ञान की रिफाइननेस नहीं है, हमारी स्थिति में रिफाइननेस नहीं आ सकती है, माना जो समझ है, ज्ञान को इतनी महीन तरीके से अगर समझते नहीं है, बहुत रिफाइन अंडरस्टैंडिंग, माना महीन अंडरस्टैंडिंग, सूक्ष्मता जिसको कहे, अगर वो नहीं है तो हम पावरफुल नहीं बन सकते। जितनी सूक्ष्मता उतनी पावरफुल। जैसे आत्मा है, आत्मा एटम कहते हैं, लेकिन एटम से पावरफुल क्या है? एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है ना, वो एटम से पावरफुल जो कह रहे हैं अभी, न्यूट्रॉन बम जो बना है। ऐसे मैं आत्मा अगर इतनी रिफाइन, पावरफुल, रिफाइन की दो मतलब है। रिफाइननेस माना कंप्लीट प्यूरिटी, जहां कोई मिक्स ना हो, जैसे रिफाइन पेट्रोल कहते हैं। दूसरा रिफाइननेस माना महीनता, माना उतनी सूक्ष्म स्थिति। अपने में आत्म अभिमानी स्थिति जो है वो बहुत रिफाइन, बहुत सूक्ष्म स्थिति है। तो सूक्ष्म चीज को पकड़ने लिए ताकत चाहिए। वो ताकत तब आती है जब ज्ञान की रिफाइन अंडरस्टैंडिंग, समझ पावरफुल बनती है ज्ञान की गहरी रियलाइजेशन से। तब मैं आत्मा अपने को, आई कैन होल्ड माई सेल्फ, मैं अपने ऊपर कंट्रोल ला सकती हूँ, आत्मा में विदेही बन सकती हूँ, अपने स्वरूप में एकाग्र हो सकती हूँ। तभी वो रिफाइन फ्लाइंग, माना मेरी स्पीड में दैट रिफाइननेस आ सकती है। तो बाबा के पास उड़ने में अभी टाइम क्यों लगता है? एकाग्र वहां क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वहां जो है परम धाम क्या चीज है? कंप्लीट प्योर है। बाबा क्या है? एवर प्योर चीज है। अगर उसके पास इतना बैठना है तो मेरी स्थिति में इतनी शुद्धता की रिफाइननेस और मेरे स्वरूप की सूक्ष्मता की रिफाइननेस चाहिए। तो ये करने के लिए ज्ञान की गहराइयों में 99% बाबा के बच्चों की एक आदत क्या है? मुरली सुना, काम पूरा हो गया, बाजू में रखो, फिनिश्ड, खत्म हो गया काम। लेकिन एक एक बात को रिफाइन तरीके से मैं डाइजेस्ट करूं, तो डॉक्टर कहता है चबाओ, अच्छी तरह से चबाओ तो ताकत मिले। तो वो चबाने के लिए ना टाइम देते हैं, ना देखते हैं, ना सोचते। ये प्रॉब्लम है। बाबा शायद आप मानते होंगे इस बात के लिए। सब मुरली के बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र में बिजी हो जाते हैं, शाम को आते हैं थके हुए होते हैं, बुद्धि भी थका हुआ होता है, सारा दिन ज्ञान का मंथन चिंतन वो हरेक जाने, तो फिर कहाँ रिफाइननेस आएंगी? ना स्वरूप की रिफाइननेस, ना ज्ञान की समझ की रिफाइननेस, ना परम धाम में उड़ने की रिफाइननेस। स्पीड पकड़ सकती है क्योंकि अंदर ज्ञान की रिफाइननेस तो, मना महीनता तो है ही नहीं। तो इसलिए इसको बढ़ाना है तो अपने लिए टाइम दीजिए, जैसे बाबा ने टाइम दिया। अपने आप से हर ज्ञान की पॉइंट हम अपने से पूछे, मैंने इसको समझा, मैं इसको प्रैक्टिकल लाने के लिए मेरे पास प्लान क्या है? इसको विशालता से चिंतन मंथन करते हुए इसमें एकाग्र हो जाए, इसका उस स्वरूप का हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास, अध्ययन और अभ्यास के बगैर रिफाइननेस नहीं आ सकती है। समझ की रिफाइननेस के बगैर हमारी उड़ान में अपनी स्वरूप की सूक्ष्मता, सूक्ष्म स्वरूप की एकाग्रता,
वो रिफाइननेस नहीं आ सकती है। और कोई प्रश्न? थैंक्स दीदी, ये तो आपका क्लियर बहुत हुआ बहुत। ना, ये तो क्लियर हुआ ना। हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी, बहुत अच्छे से आपने एग्जाम्पल देके समझाया। आपका बहुत बहुत थैंक्स। द्वारका, वसंत कुंज और कनेक्टेड सेंटर्स के यू, जितने भी भाई बहने जूम थैंक पर यू। जुड़े हैं, सभी आपका दिल से थैंक्स कर रहे हैं। और अभी मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय सरोज दीदी जी को, और उनका भी बहुत बहुत थैंक्स, जो हमें ऐसे जो यज्ञ के पुराने पिलर्स हैं, महारथी हैं, जो हमारे अंदर इतनी ताकत भरते हैं, इतनी अच्छी क्लासेस हमें देते हैं, वो हमारे लिए लेकर आते हम हैं। आपको थैंक्स दियो ना, इतना सारा परिवार को, अपना परिवार को मिलने दिया, यही तो बड़ी बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है, जो सरोज बहन को, सब भाई बहन को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। एटलीस्ट इस बहाने हम सारे परिवार से मिले, मुझे बहुत खुशी हुआ, सबका दर्शन भी हो रहा है। हाँ, तो इसलिए बहुत बहुत सरोज बहन को थैंक यू। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं दीदी, सभी की तरफ से भर भर के दुआएं। थैंक और यू। सभी भाई बहन अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे, और अभी दीदी जी, सरोज दीदी जी थैंक्स के लिए आएंगे दीदी जी के लिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। मैं तो सबसे पहले थैंक्स से पहले स्वागत करूंगी आदरणीय अंबिका दीदी का। मैं पिछले कई दिनों से आपसे कोशिश कर रही थी कि आप भाई बहनों से मिलें, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इनको जोन की जिम्मेदारी है बेंगलोर में, तो सैटरडे संडे आपका जोन के सब भाई बहनें आपसे कंबाइन मिलते हैं। फिर भी आपने इसको प्रायोरिटी बेसिस पे रखा और आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आप सबने देखा कि आप कितनी त्याग, तपस्या, सेवा की प्रतिमूर्ति हैं, और खासकर बाप दादा दादियों की पालना, अपने वरिष्ठ हमारे भाई बहन जितने भी हैं, उनकी समीपता से जो आपने पालना ली, अपनी प्रैक्टिकल जीवन से उसका सबूत आप हमको देकर हम सबकी प्रेरणा स्रोत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी कितनी महीन और सूक्ष्म बुद्धि है। गहन चिंतन, शुद्ध चिंतन, आत्मचिंतन के द्वारा कितनी महीन पॉइंट्स आपने हम सबके समक्ष रखी। मुझे लगता है कि सभी भाई बहनें बहुत अच्छी तरह से लाभान्वित हुए होंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने जो हमें कुछ बातें विशेष कही हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आप स्पार्क विंग की अध्यक्षा हैं। आप सबको मालूम है कि स्पार्क का मतलब है स्पिरिचुअल एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर। तो ये भी एक तरह का रिसर्च विंग है। आप सचमुच, आपकी इतनी बुद्धि प्रखर है कि आप हर बात की रिसर्च बड़ी गहनता से करती हैं, और कुछ इतना अच्छा प्लान हम सबको देती हैं, और जिसके फलस्वरूप स्पार्क विंग, जो रमेश भाई जी की इच्छा थी कि एक दिन ये स्पार्क सबके दिलों तक पहुंचे और ये जो है फ्लेम का रूप धारण करे। तो आज हमने देखा है कि प्रैक्टिकली आपने योग ज्वाला को कैसे बढ़ाना है, ज्वालामुखी योग कैसे करना है। 3-4 बातें आपने परिवर्तन की जो प्रक्रिया की बताई हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण बताई। जिसमें एक तो विशेष आपने ये बताया कि सबसे बड़ी बात कि हमारा अशुद्धि होती क्यों है। जब हम देह अभिमान में आसक्त होकर कोई भी कर्म करते हैं, तो आत्मा का शुद्धिकरण खत्म होता जाता है। जितना हमारी देही अभिमानी स्थिति होगी, जितना हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा, जितना हम कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति पर ध्यान देंगे। बाबा ने हर कर्मेंद्री की प्रवृत्ति समझाई है कि देखना कैसे है, बोलना कैसे है, उठना कैसे है, सोचना कैसे है। तो आपने धारणाओं पर बहुत अच्छी तरह से समझाया, और लौकिकता को अलौकिकता में, साधारणता को असाधारणता में परिवर्तन करते जाएं। एक हम लोग ज्ञान, योग, धारणा
इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, खाली सेवा को प्रायोरिटी बेसिस पे रखते हैं। लेकिन सेवा भी तभी फलीभूत होगी जब योग अच्छा होगा। तो बड़ी गहरी बातें आपने रखी हैं हम सबके समक्ष। ये समय ऐसा है कि बड़ा प्रीशियस है, जो बाबा का अमृत वेला हम बाबा को रिझा भी सकते हैं, मना भी सकते हैं, वरदानों से झोली भर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफी भी मांग सकते हैं। जो भी करना चाहो बाप के रूप में सब कर सकते हो, बाद में समय हाथ नहीं आएगा। बहुत अच्छी तरह से आपने बताया। मेरे ख्याल में सभी भाई बहनों ने पूरा लाभ उठाया होगा, और मैं चाहूंगी कि इस तरीके की ब्लेसिंग्स आप हमारे भाई बहनों के साथ देते रहें, और भविष्य में भी ऐसी कल्पना करेंगे कि आप हमसे ज़ूम के माध्यम से तो जुड़े रहें। वैसे जब ऐसा होगा तो ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे एक बार, संकल्प तो बहुत समय से था। तो मैं सब भाई-बहनों की तरफ से और हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसकी तरफ से, सेंटर की बहनों की तरफ से आपका एक बार पुनः बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। आपको बहुत थैंक यू। शांति। ओम शांति दीदी। ओम मैं शांति। बेंगलोर के सभी भाई बहनों को भी याद। थैंक यू। ओम शांति दीदी। बेंगलोर के सभी भाई बहनों को भी थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। शांति दीदी। सरोज बहन, सभी को लेके बेंगलुरु आना है। हाँ जरूर। ये सारा खुलने के बाद सारा आपने तो बहुत बड़ा, इन्होंने तो बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बनाया है, वो देखने योग्य है। हम भी चाहते थे, आपने निमंत्रण दिया तो देखो सभी तैयार हो जाएंगे, इतनी जगह है वहाँ पर ना। हाँ वेलकम है ना। चलो अच्छी बात। आप सब आ सकते हो। बहुत अच्छा है।